कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 3 घंटे से मुसलसल तेज बारिश, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी, गलियां मोहल्ले पानी में डूब गए, गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स पानी में बंद, शहरी धक्के लगाते रहे। ट्रैफिक पुलिस ने मुख्तलिफ अंडरपासेस बंद कर दिए। नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, गरीबाबाद का अंडरपास बंद, खयाबान इकबाल, क्लिफ्टन, 2 तलवार अंडरपास भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कराची में रेन इमरजेंसी नाफिज, के इलेक्ट्रिक के 750 से जायद फीडर्स बिजली से महरूम। कराची में बारिश के बाद इंतजामिया इन एक्शन, सड़कों से पानी निकालने का काम जारी। मुख्तलिफ सड़कों पर गड्ढे और कचरा पानी की निकासी में रुकावट बन गया। इंतजामिया ने मुख्तलिफ सड़कों से पानी निकाल लिया। कुछ नशेबी सड़कों पर पानी अब भी जमा, जहां ज्यादा पानी वहां ट्रैफिक की सुस्त रवानी। कराची की मुख्तलिफ सड़कों और अंडरपासेस से पानी निकालने की कोशिशें, कहीं गाड़ियां फंसी तो कहीं शहरियों ने मुतबादिल रास्ते ढूंढ लिए। ज्यादातर सड़कें क्लियर करार, नशेबी जगह और गढ़ों में पानी जमा, कहीं स्कूल के बच्चों ने पानी पार किया, कहीं वालिद को बेटी को कंधों पर उठाना पड़ा। वज़ीर आला सिंध का बारिशों के दौरान मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म, कहा अर्बन फ्लड से बचाव के लिए नालों और ड्रेनेज सिस्टम की सख्त निगरानी की जाए। बारिश के पानी की फौरी निकासी के लिए मशीनरी और अमला मुतहरिक रखा जाए। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। MQM अरकान ने कहा कराची बारिश के बाद डूबा हुआ है। सिंध हुकूमत और बल्दियाती निजाम तमाशाई बना बैठा है। बल्दियाती नुमाइंदे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सिंध हुकूमत की नाअहली और तासुब ने कराची को डुबो दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कराची में 3 घंटे से मुसलसल बारिश जारी है। सड़कों पर पानी की निकासी का काम जारी है। बारिश रुकने का इंतजार कर रहा हूँ, खुद भी फील्ड में निकलूंगा। कराची में मुतल्लिका इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख, म्यूनिसिपल सर्विसेज, फायर ब्रिगेड और छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस खोलने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और सैलाब के बायस 358 अफराद जान बहक, 181 जख्मी। PDMA के मुताबिक 780 मकानात मुतासिर। बुनेर में सबसे ज्यादा तबाही, 225 अफराद जान बहक हुए। सवात, बाजोड़, मानसहरा, शांगला, दीर लोअर, बटग्राम और सवाबी में शहरी जान से गए। चेयरमैन NDMA ने कहा क्लाउड बर्स्ट की वजह से ज्यादा तबाही हुई। ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हुई। रेस्क्यू अमल के दौरान सैलाब में बह जाने वालों की लाशें मिल रही हैं। हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों से 670 अफराद जान बहक, 1000 से ज्यादा जख्मी। अगस्त के आखिरी हफ्ते तक मानसून का नया सिलसिला शुरू होगा। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिदायत पर सैलाबज़दा इलाकों में काम जारी है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में इन्फेंट्री और FC की 9 यूनिट्स रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। आर्मी यूनिट्स ने 6903 अफराद को रेस्क्यू किया। पुलों की तामीर और सड़कों की बहाली का काम जारी है। मवासलाती निज़ाम की बहाली के लिए PTA के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी, इंडेक्स 1.5 लाख पॉइंट्स की सतह से ऊपर। 100 इंडेक्स में 1700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। सेनेट में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर, ऐवान में शोर। PTI अरकान वॉकआउट कर गए। वजीर कानून आजम नजीर तारन ने कहा बिल में अपोजिशन ने तरमीम तजवीज की। हिफाजती तहवील सिर्फ 90 दिन के लिए मुमकिन होगी। सेनेटर अली जफर ने कहा किसी को बगैर अदालती जायजा 3 माह कैद नहीं किया जा सकता। शहरी रहमान ने कहा इंसदाद दहशतगर्दी के कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए। इरफान सदीकी ने कहा कानून का मकसद अपोजिशन को टारगेट करना नहीं। DG ISPR ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में 90 सड़कों को नुकसान पहुंचा। 9 सड़कों को मुकम्मल बहाल कर दिया गया। 86 मकामात और सड़कों को जुज़वी बहाल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 9 मेडिकल कैंप्स 24 घंटे काम कर रहे हैं। 6304 अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। CMH रावलपिंडी से भी मेडिकल टीमें भेज दी गई।
बिलावल भुट्टो का बारिशों से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, तबाही दरअसल आलमी माहौलियाती बहरान का एक सिलसिला है। पाकिस्तान इस बहरान की कीमत अदा कर रहा है जिसका जिम्मेदार भी नहीं। बहरान का मुकाबला करने के लिए दुनिया को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा, सबको मुत्तहिद होकर नेशनल डिजास्टर को डील करना है। वजीर आजम ने भी कल वाज़ेह किया, सब मिलकर नेशनल डिजास्टर से निपटेंगे। रेस्क्यू रिलीफ के लिए मरबूत हिकमत अमली और प्लान फील्ड में है। बानी PTI की 9 की 8 मुकदमात में जमानतों की अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस याज आफरीदी ने कहा, कुछ दस्तावेजात जमा कराए हैं, उनको देख नहीं सका। समाअत कल तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून की सियासी जमातों को साथ मिल बैठने की पेशकश। राना सनाउल्लाह ने कहा, नून लीग ने कभी बातचीत से इनकार नहीं किया, हम आज भी मिल बैठने को तैयार हैं। अगर कोई दूसरा नहीं बैठता तो उसकी जिम्मेदारी भी उसी पर है। नफरत की सियासत से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला, कोई नाअहली सियासी बुनियादों पर नहीं हुई। आपने गलती की है तो कम से कम एहसास तो करें। सैलाबी सूरत हाल के बायस बुनेर, सवात, मानसहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला में तमाम तालीमी इदारे एक हफ्ता बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज 25 अगस्त तक बंद रहेंगी। शांगला, बुनेर समेत खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां। बुनेर में पीर बाबा बाईपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गोकन जाने वाली सड़क को भी 3 मकामात से खोल दिया गया। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासरा इलाकों की मुकम्मल बहाली तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर NDMA ने खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में मजीद इमदाद भिजवा दी। सामान में खैमे, कंबल, जनरेटर, डी वाटरिंग पंप्स, राशन बैग्स और अद्वियात शामिल। PCB का नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान। बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह समेत कोई खिलाड़ी A कैटेगरी में जगह न बना सका। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की B कैटेगरी में तनाजुली। शान मसूद को B से D कैटेगरी में भेज दिया गया। शाहीन शाह बदस्तूर B कैटेगरी में मौजूद। नसीम शाह की P से C कैटेगरी में तनाजुली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 30 खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का जापानी अस्पताल नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ का दौरा। अस्पताल में फराहम करदा सहूलियात और मशीनरी का जायजा लिया। जापानी माहिरीन तिब से भी बातचीत। मरियम नवाज को मुतादी अमराज के इलाज के बारे में ब्रीफिंग दी गई। डायबिटीज, जिगर और मोतदी अमराज के इलाज के लिए जापानी तहकीक से फायदा उठाने पर इत्तफाक। सिंध हुकूमत का कच्चे में ऑपरेशन पर पंजाब हुकूमत को एतमाद में लेने का फैसला। ऑपरेशन के दौरान कच्चे अरसे के लिए इंटरनेट सहूलत बंद की जाएगी। डाकों के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आवाम के जानो माल की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का समुद्री हदूद में गैर कानूनी ट्रॉलिंग पर इजहार तशवीश। सरफराज बुगटी ने कहा, गैर कानूनी ट्रॉलिंग माहीगीरों और मकामी लोगों के साथ जुल्म है। गैर कानूनी ट्रॉलिंग का हर सूरत खात्मा किया जाए। इजलास में मुख्तलिफ महकमों में जारी मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा।